सभी साथियों को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। और आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, हालांकि मैं अभी आप लोगों का एक चीज़ की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा और मैंने इससे पहले कराया भी है। जो है तो हमारे जो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जो सांसद हैं नगीना सीट से, और जो है राष्ट्रीय पार्टी मतलब आज़ाद समाज पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भीम आर्मी चीफ भी थे, हैं भी। और मैं अभी इनका जो है एक इंस्टाग्राम देख रहा था, तो आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी चीफ जी का, आज़ाद जी का जो है इंस्टाग्राम है। इस पर एक पोस्ट है, ये वाली देख सकते हैं, ये वाली जो बहुत ही वायरल हो रही है। न्यूज़ 24 ने इसको अपने ऊपर डाला था। तो इसमें कहते हैं कि जो है बहुत ही बड़ी बात कही है, जो है भारत के प्रति, जो है जो ट्रंप के व्यापार सलाहकार हैं पीटर नवारो जी, जो देश का जो अमेरिका है, जो सबसे शक्तिशाली देश दुनिया का माना जाता है, वहाँ के ट्रंप के जो व्यापार सलाहकार हैं पीटर नवारो जी, वो कहते हैं कि मैं भारतीय लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि वे समझें कि क्या हो रहा है। ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और हम चाहते हैं कि यह बंद हो। सही बात। सीधा सीधा जो है पीटर नवारो जी जो है यहाँ की व्यवस्था पर जो है, जो कुछ चंद पूंजीपति लोग जो है कुलाटी मारे बैठे हैं, उनकी पोल खोलते हुए नज़र आ रहे हैं। और हमें और आपको ये चाहिए कि इस बात को जितनी जल्दी हो समझ लेना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ में हमारे जितने भी डेलीगेट जाते हैं, वो सारे के सारे कोई शूद्र व्यापारी पूंजीपति नहीं जाते हैं वहाँ डील करने के लिए। वहाँ डील करने के लिए समझ लीजिए सारे के सारे ब्राह्मण वर्ग से जाते हैं। टाटा है, अडानी है, अंबानी है और भी बहुत सारे व्यापारी हैं। जो विदेशिक व्यापार जो होता है, जो डीलें होती हैं अन्य अन्य देशों के साथ, जो दौरे होते हैं जब जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, तो ऐसे लोगों को साथ में लेकर के जाते हैं। और आप समझ लीजिए कि बहुजन समाज में जो दलित शोषित पिछड़ा जो समाज है, उस समाज में कितने ऐसे व्यापारी हैं जो पैसे वाले हैं, जो पूंजीपति हैं। तो उनकी हालत में सुधार आए तो कैसे आए? बड़ी बड़ी डीलें, बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़े जो डीलें शाइन कर रहे हैं, वो तो जो है बड़े स्तर पर जो है, आपने अभी भी पोस्ट देखी, उन लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। तो बहुत बड़ी बात पीटर नवारो जी ने कह दी है, एक व्यवस्था की पोल खोल के रखी है कि भारत के लोगों का पैसा जो है किसी चंद मुट्ठी लोगों के हाथ में जो है जा रहा है, जो मुट्ठी भर लोग हैं उनके हाथों में जा रहा है। जो कक्षा में बैठ कर के जो है चोरी से बिस्कुट बिस्कुट खाते थे, वो और टीचर को पता भी नहीं लगता था, आज वो लोग जो है चंद मुट्ठी के लोग पूरे भारत के लोगों का जो है समझ लीजिए व्यापार का इतना पैसा खा रहे हैं कि समझ लीजिए कि अन्य लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा है। तो पीटर नवारो जी ने कहा है कि भारत के लोग इस बात को समझें कि ब्राह्मण किस पर हिसाब से जो है आपका पैसा खा रहा है। मैं ये बात नहीं कहता, लेकिन यहाँ पर साफ साफ ट्रंप जी के नवारो, जो पीटर नवारो जी हैं, वो ये साफ क्लियर कर रहे हैं। अभी तो हम लोगों को डाउट था कि हमारा पैसा, भारत के पास इतना पैसा है, व्यापार करता है, आखिर पैसा कहाँ जाता है, किसके पास रहता है। तो जितना भी विदेशों से पैसा आता है, हर चीज़ से, हर तरीके से पैसा आ रहा है, जा कहाँ रहा है? सारी डीलें इन लोगों को मिल रही हैं, अन्य लोगों को जो है मौका ही नहीं मिल पाता। कहाँ जा रहा है पैसा ये? अब जवाब आप सामने आ गया है। अब आप देख सकते हैं कि वास्तव में खेल तो भैया जो है ये बड़े बड़े लोग खेल रहे हैं। हम, आप और अन्य लोग तो कुछ भी नहीं इनके सामने। तो मोदी जी जो है से मैं गुजारिश करूँगा कि हम लोग भी हैं, इस भारत में रहने वाले अनेक विभिन्न संप्रदाय, धर्म, जाति के लोग रहते हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। व्यापार को जो है समान तरीके से सबको मौका, सबको देना चाहिए। केवल एक विशेष वर्ग के, ब्राह्मण वर्ग के हाथों में सारी डीलें शाइन कराना, उन्हीं को एक तरीके से
फ़ायदा पहुंचाना मेरे हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री के लिए ये शोभा नहीं देता है, भारत के लिए शोभा नहीं देता है। और मैं ये चाहूँगा कि ये सब बंद हो, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो दिन दूर नहीं आने वाले। वो दिन दूर नहीं है जब भारत का युवा, भारत की आन बान शान युवा, इस देश का भविष्य, जिसको आप लोग कहते हैं कि युवा है, वो सड़कों पर उतरेगा। और सड़कों पर उतरेगा नहीं, आपके घरों तक घुसेगा। तब आप कहेंगे कि युवा जो है भड़क उठा है। क्यों नहीं भड़केगा, आप बताइए, क्यों ना भड़के वो? इस देश की व्यवस्था ने, जिसको हजारों सालों से गुलाम बना करके रखा गया हो, पैसे से, रुपए से, हर चीज़ से उसको वंचित रखा गया हो, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जितने अधिकार थे सबको वंचित रखा गया हो, आज भी कहीं न कहीं से जो है उसको वंचित रखने का प्रयास फिर से चालू हो चुका है। शिक्षा महंगी कर रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार दे नहीं रहे हैं। क्या करना क्या चाहते हैं आप? छात्र और टीचर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पर लाठियाँ बजाई जा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा एक आपसे विनम्र एक निवेदन है कि ये भारत जैसे विश्व गुरु जिसको आप बनाना चाहते हैं, उसके लिए शोभा नहीं देता है। हम तो इतने बड़े देश के रूप में हैं कि हमको जो हमारे सामने अगर कोई डिमांड छात्रों, टीचरों, बेरोजगारों और किसी भी अन्य मुद्दों से संबंधित आती है, लीगली है, तो हमें उसे पूरा करना चाहिए। हमारे पास किस चीज़ की कमी है? किसी भी चीज़ की कमी शायद इस भारत देश के पास नहीं है। इतने सारे संसाधन हैं भारत में। तो मैं केवल इतना ही कहूँगा कि जो नवारो जी ने कहा है, उस पे भारत के सभी बहुजनों को सोचने की और भारत के समस्त जन लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि पैसा कहाँ जा रहा है, किसके खाते में जा रहा है, किसको सबसे ज़्यादा आर्थिक लाभ हो रहा है। और मैं तो यही चाहूँगा कि अगर ये पैसा आ भी रहा है तो लोगों की भलाई में लगे, हमें आपत्ति नहीं है। पैसा आ रहा है, लोगों की भलाई में लगे, रोज़गार उपलब्ध हो, छात्रों की शिक्षा जो है में ज़्यादा बढ़ोतरी ना करके शिक्षा की महंगाई पर रोक लगे। शिक्षा का स्तर जो है बहुत गिर चुका है, इतने सारे विद्यालय बंद हो गए, छात्र जो है रोड पर आ गए, प्रोटेस्ट करने लग गए। आए दिन सोशल साइट पर आप सब देखते रहते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि ये सब जितना जल्दी हो सके बंद हो। धन्यवाद, आपने मुझे सुना, और कोशिश करूँगा कि ये बात हर तरह के लोगों के पास पहुँचेगी और सभी लोग चिंतन मनन जरूर करेंगे। धन्यवाद।